भारत माता की, भारत माता की। हमारे संविधान रचिता श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में मैं सत नमन करते हुए आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत के मूल निवासी हम जितने भी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारे साथ में बड़ा ही अत्याचार हो रहा है। और मुझे इस सूरत में सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि इस अत्याचार को अगर हमें सहना बंद करना होगा तो हमें बदलना पड़ेगा। रोटी का पल्ला बदल दो, किसी को इतना मौका मत दो कि कोई हमारे सर पे बैठकर नाचे। उसे हर बार सर पे से उतारने के लिए 5 साल में हमें एक मौका मिलता है, उस मौके का फायदा उठाइए। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगी कि किसी भूल में मत रहिए कि कोई हमारा अपना है, नहीं। हमें अपना खुद अपना वजन अपने सर पे उठाना पड़ता है जब जीवन चलता है। और इस वजन को उतारने के लिए आप मेरी बात को शायद समझ ही गए होंगे कि रोटी का पल्ला बदल दो ऐसी सरकार को जो हमारे जीवन का हक हमसे छीनती हो, जो हमारे सर का आसरा हमसे छीनती हो। बदल दो ऐसी सरकार को जो हमसे हमारी जमीन छीनती हो, जो हमसे हमारा हक अधिकार छीनती हो। इसी के बाद मैं अपनी बात वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हमारे अंदर जो आपके वक्तव्य से ऊर्जा भरी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में अगले वक्ता के रूप में विजय पटेल जी, जिला अध्यक्ष जयेश रायसेन हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो अपना जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। ये जो हमारा नारा है ये हमें सार्थक करके दिखाना है, क्योंकि पहले तो मैं इस धरा पर इधर जो भी महापुरुष जन्मे होंगे, क्योंकि हमने हमारा इतिहास जो पढ़ा है उसमें इस धरा पर, इस भारत भूमि की धरा पर हमारे महापुरुषों ने जो हमारे खून से छींची है, उन सभी के खून को मैं नमन करते हुए, इस देवास की धरती को नमन करते हुए मैं जो वक्तव्य रखने जा रहा हूं, अगर उसमें कुछ भी गलती होती है तो अपने छोटा भाई अनिल समर का क्षमा करें। सबसे पहले तो हमें कि जो हम पास में खड़े हैं, हमें बिरसा के पुत्र हैं, तो थोड़ा पीछे हो जाइए, क्योंकि हमें जो हमारे महापुरुषों ने चलने का रास्ता दिखाया है, क्योंकि सामने वालों को भी दिखना चाहिए। हमें एक अनुशासन में रहें तो बहुत अच्छा होगा। मैं इस तानाशाही सरकार को बताना चाहता हूं कि ये युवा क्रांति अब कहीं रुकने वाली नहीं है। ये युवा क्रांति उन संविधान और मूलों को लेकर चलेगी जो हमें संविधान ने दिए हैं। मैं इस भाजपा की सरकार को कहना चाहता हूं, इसमें भाजपा के लोग भी होंगे हमारे, और कांग्रेस के भी होंगे, और अन्य दल के भी होंगे। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हमारे संविधान की बात आएगी तो हम भाजपा को भी साइड में करेंगे और कांग्रेस को भी साइड में करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये हमारा बिरसा का खून है, ये हमारे महापुरुषों का खून है, जो संविधान ने हमें दिया है, आज उनकी ही बदौलत है। साथियों, इधर बहुत सारे वक्ता भी हैं, मैं उन सभी से भी कहना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि ये वो समय है, इस देश में सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो सरकारें संविधान के दायरे में चलेंगी हम उनके साथ चलेंगे, ना कि हम भाजपा कांग्रेस के साथ चलेंगे। आज हम देखते हैं कुछ नवंबर से लेकर नीमच हत्याकांड तक, और आज इस भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि तुम आदिवासी हिंदू नहीं हो। अगर ये हिंदूवादी सरकार थी तो वो आदिवासी हिंदुओं के घर नहीं तोड़ती, लेकिन उनने साबित कर दिया है, उनने साबित कर दिया कि तुम हिंदू नहीं हो। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं कि आपने संविधान में जो आर्टिकल दिए हैं, जो हमें संविधान में हमारे पावर मिले हैं, हमें उनको पढ़कर हमारे संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करना है। मैं यहाँ इस मंच पर ना तो किसी का पक्ष लूंगा और ना मैं विपक्ष का नाम लूंगा, लेकिन मैं यहाँ मंच से यही कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी सरकार चुनी हुई या गैर चुनी हुई, जो विपक्ष भी है, अगर जो हमारे संविधान के साथ चलेगा हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और जो जनप्रतिनिधि होगा हम उसके साथ चलेंगे। लेकिन अगर उन लोगों ने हमारे संविधान अधिकार को खत्म करने की कोशिश की
तो ये युवा क्रांति है, बिरसा मुंडा के वंशज हैं, ये टाटा भील के वंशज हैं, ये कभी पीछे नहीं हटेंगे साथियों। मैं इस मंच के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग हमारे जो विधायक प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे आवाज भी उठाते हैं, उनका विरोध करते हैं। साथियों, तुम एक पढ़े लिखे लोग हो, तुम एक समझदार लोग हो कि अगर हमारे प्रतिनिधि भले वो किसी भी दल का हो, अगर वो हमारे साथ आ रहा है तो हमें उसका स्वागत भी करना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अरे व्यक्ति हमारे साथ भी आ रहा है और तुम उसका ही विरोध कर रहे हो, तो ये कौन सी विचारधारा है? हमें ऐसे लोगों को पहचानना भी है और उनको हमारी सामाजिक जाजम से दूर भी भगाना है, क्योंकि एक व्यक्ति विचार की लड़ाई नहीं है। एक तो हम कहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाते, लेकिन जब आवाज उठाते तो आप उसका विरोध करते हो, तो ये कौन सा न्याय है? जब हम इसीलिए हैं, जब तक आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे नहीं जाओगे तुम्हें संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि इसमें विधायक बनेंगे, इधर जितने भी लोग होंगे इसमें से कई विधायक भी बनेंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे, जनपद सदस्य भी बनेंगे, जिला जनपद भी सदस्य भी बनेंगे। तो साथियों, ये संविधान है, इस देश में संविधान के थ्रू सरकार चलती है। तो अगर आपको अपने अधिकार पाने हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर यहाँ आदिवासी विधायक होता तो क्या इन आदिवासियों के घर टूटते? नहीं टूटते। तो जब तक आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत नहीं हो गए तो आप ऐसे आंदोलन करते रहोगे, तुम्हें कोई कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि संविधान में पावर है। संविधान में वो पावर है कि बच्चों को कुर्सी पर बैठा भी सकती है तो इस धरती पर लिटा भी सकती है। तो मेरे साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जो देश के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावाल ने जो आह्वान किया है कि युवा नेतृत्व, हमें ऐसे ही आदिवासी युवा नेतृत्व देना होगा जो हमारे मूल्यों को प्राप्त करे, संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि हमें हमारे पुरखों के जो दिए हुए संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे पुरखों के दिए हुए संवैधानिक पहचान है, अब हमारी जवाबदारी बनती है कि हमें उन्हें कैसे प्राप्त करना है। अगर तुमने वास्तव में शिक्षा की प्राप्त की है तो तुम्हें शिक्षा का दूध कर्ज अदा करना पड़ेगा। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ नारे लगाऊंगा, उन नारों के साथ मैं मेरी बात को विराम दूंगा। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, राज्य बदल लो, ताज बदल लो, राज्य बदल लो, ताज बदल लो, जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान। बहुत बहुत भाई